बार फिर मैं आप सभी का इस पेज की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप जो बहुत सारे लोग मेरे साथ लाइव पर इस वक्त हैं, जो लोग मुझे आने वाले समय में शेयरिंग के माध्यम से देखने वाले हैं, यूट्यूब में जो हमें देखने वाले हैं, हम सभी आपका स्वागत करते हैं इस पेज की तरफ से। प्रभु हमको बहुत आयत की आशीष दे। बाइबिल सच है, खुदावन का वचन सच है और एक ही हमारी तैयारी है, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम। लूसीफर ने आपके और मेरे विरोध में ही नहीं, स्वर्गीय साम्राज्य के विरोध में उसी वक्त से युद्ध छेड़ा है जब से वो महान वेदी के सामने से गिराया गया, और उसने सबसे ज्यादा आपके विरोध में ही कार्य किया है, क्योंकि उसे पता है कि उसका आने वाला कल क्या है। उसे पता है कि वो अनंत काल की झील में जाने वाला है। लेकिन आपके और मेरे लिए खुदावन की ओर से एक उपाय है, इसीलिए संयम ही उत्तम है। लूसीफर आपको क्रोध में लाता है, लूसीफर आपको उत्तेजना में लाता है, लूसीफर आपके मन मस्तिष्क और विचारों को नियंत्रित करके आपको परमेश्वर के कलाम के विरोध में व्यवहार में लेकर जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा जो संयम का आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर आप ही आपका और मेरा युद्ध लड़ता है। परमेश्वर के लोगों पर अधिकार केवल स्वर्ग का होता है और उनके लिए पवित्र आत्मा ही सहायक होता है। यीशु का लहू आपके और मेरे लिए व्यर्थ नहीं गया है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और इसीलिए उस लहू में होकर हमारे पास सामर्थ है, और ये सामर्थ्य इस संसार के समान हथियारों को चलाने वाली और जुबानों को चलाने वाली सामर्थ्य नहीं है, परंतु परमेश्वर के जब लोग संयमी होते हैं और जब अपने आप को शांत रखते हैं, तो स्वर्ग उनकी ओर से युद्ध करने के लिए उनके वातावरण में उतरता है। परमेश्वर ने कहा है ना आपसे कि तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है। हमें संयम की आत्मा के साथ अपनी जिंदगी में परमेश्वर के हवाले अपने आप को करके यिर्मयाह 29:11 के अनुसार जहां ये कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की है उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु वो लाभ ही की है। मेरे परमेश्वर की योजनाएं लाभ की है, वो सूली पर व्यर्थ ही कुर्बान नहीं हुआ। महान परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हमें संयम की आत्मा आपने दी है, धीरज की आत्मा दी है, धैर्य की आत्मा दी है, और हमारी ओर से केवल पवित्र आत्मा है जो हमारी मध्यस्थ करता है। हम तो केवल ऐसे चलेंगे प्रभु जैसे कुछ है ही नहीं हमारे सामने, क्योंकि यदि पहाड़ भी आए तो वो ऐसे हट जाएगा जैसे वो कभी था ही नहीं। इसलिए संयम ही, संयम ही, संयम ही, संयम ही तेरी आत्मा और तेरा बड़ा हथियार है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम सभी आपके पवित्र सिंहासन के सामने हैं। हम अलग अलग देहों में भले हों, लेकिन इस वक्त हमें एक ही आत्मा में बांधे, एक ही आत्मा के नियंत्रण, केवल पवित्र आत्मा के ही नियंत्रण, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, 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 आमीन। आइए, ये पुराना ट्रैक है जो क्रूस पर कुर्बान है, क्योंकि इसे मैं बार बार इसलिए गाता हूं क्योंकि यही लहू है जिसने मुझे आजाद किया और आपको भी आजाद किया, जो हमें संयम सिखाता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जात जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जात में जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है।
इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है। वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, जो क्रूस पे कुर्बान है। वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। ऐ खुदाबंद, तूने हमें जीवन देने के लिए खुद को बर्बाद किया मेरे खुदाबंद। देने को मुझे जीवन खुद मौत सहे उसने, खुद मौत सही उसने। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है। वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। ऐ महान खुदाबंद, तू ही आदर के योग्य परमेश्वर। ऐ खुदाबंद, तू महान सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, तुझको महिमा
खुदावन, तू जो ऊंचे पर विराजमान है, तेरे समीप आते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जमीन पे हो पूरी जैसे आसमां पे है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। ऐ खुदावन, हमें कबूल कर। हमारी रोज की रोटी हमें दे, हमारे रोज की रोटी हमें दे, गुनाह कर माफ सारे तू हमारे ऐ खुदा, गुनाह कर माफ सारे तू हमारे ऐ खुदा। हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया, हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया। आजमाइश में नाला, आजमाइश में नाला, हमको बुराई से बचा। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है। क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, तेरे ही है, तेरे ही है। आमीन, वो खुदावन जो आसमानों पर रहता है, जिसने हमें नाम लेकर बुलाया और जिसने हमें संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर का राज्य संयम के साथ प्रारंभ होता है और संयम के साथ ही वो खत्म होता है। इसीलिए नीति वचन 3 उसका 5वां और 6वां अध्याय हमसे और आपसे कुछ बातों को कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मतलब संपूर्ण। स्वर्गीय साम्राज्य आत्मिक जिंदगी या तो संपूर्ण है या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं।
हम इसके साथ इस संसार की जिंदगी, शरीर की जिंदगी को लेकर कभी नहीं चल सकते। और लूसीफर ने आपके और मेरे सबसे ज्यादा शरीर पर अपना नियंत्रण किया है। जाने और अनजाने हमने सौदा किया, हर पल, हर समय, हर जगह। हमें लगता है कि ये आत्मिक उन्नति को, संसार की उन्नति को पाने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है। आत्मिक जिंदगी हमेशा कठिनाई की जिंदगी है। प्रारंभ में बड़ी तकलीफें होती हैं और आप केवल सुनने के लिए नहीं, एक अगवा के लिए बनाए गए हो। आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हो, स्वर्ग के प्रतिनिधि हो, इसलिए केवल सुनने वाले नहीं, परंतु एक अगुवाई की जिंदगी के लिए बनाए गए हो। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे एक बड़ी सामर्थ से भरा है। इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6 कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। संयम हमारा हथियार है, संयम हमारी जिंदगी है, संयम आत्मिक जिंदगी का एक बड़ा भाग है। और जो संयमी नहीं वो आत्मिक भी नहीं, और जो आत्मिक नहीं वो आत्मिक संगति में ही नहीं, और जो आत्मिक संगति में ही नहीं वो नए यरूशलेम की तैयारी में ही नहीं। नीति वचन उसका 25वां अध्याय और उसका 28वां कलाम कहता है, जिसकी आत्मा वश में नहीं, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई हो, तोड़ दी गई हो। जिसकी आत्मा अर्थात उसकी अपनी सोच, उसका अपना नियंत्रण यदि वो उसके वश में नहीं है, तो वो एक ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना तो थी, लेकिन जो घेरी गई, जो योजनाओं के अंतर्गत, एक षड्यंत्र के अंतर्गत तोड़ दी गई हो। ये मैं नहीं, खुदावन का वचन आपसे और मुझसे कुछ बातों को कह रहा है। खुदा की आत्माओं, नीति वचन 25 और 28, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई। इसलिए यदि हमें संयम नहीं तो आपका जीवन लूसीफर के लिए, लोगों के लिए खुल जाएगा। आपकी आड़ जो खुदा की ओर से थी, आपकी आड़ जो आपकी अपनी बुद्धि, अपनी समझ में थी, आप जो प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित थे, आप जो प्रभु यीशु के लहू में सुरक्षित किए गए थे, आप जो पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा में सुरक्षित रखे गए थे, ये शहरपना टूट जाती है। मनुष्य यदि अपनी आत्मा, अपनी सोच, अपने विचारों और अपने शरीर पर यदि नियंत्रण ना करे तो वो एक बिना शहरपना की खुली हुई शहर के समान हो गया, जिस पर हर दिशा से आक्रमण और उस पर नियंत्रण संभव है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल ने आपको एक ऐसे वचन के विषय में कहा है जो संयम की बात करता है आपकी और मेरी जिंदगी में। यह नए यरूशलेम की तैयारी का एक भाग है। यदि हमने अपने आप को आत्मिक समझा, यदि हमने अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन के सामने समझा, लेकिन यदि हमने अपनी जिंदगी में संयम को नहीं रखा, तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर का कलाम अपने आप में सत्य है और इसीलिए सत्य को समझना और जानना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए है एक शिक्षक, एक योग्य अगुवा और एक अभिन्न मित्र। इसीलिए हमें दुनिया के अगुओं से बढ़कर इस संसार में नहीं के अगुवे से नहीं, परंतु स्वर्गीय अगुवे पर निर्भर करना चाहिए। पवित्र परमेश्वर ने ये बातें आपसे और मुझसे क्यों कही? क्योंकि दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां कलाम, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां कलाम कहता है, क्योंकि एक कारण के साथ परमेश्वर ने सीधे सीधे स्वर्गीय सिंहासन की बात है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वरदान है जो सीधे स्वर्गीय सिंहासन से उसकी संतानों तक पहुंचता है। ये परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, अपनी जिंदगी में वो भय को कभी भी आने मत दो, क्योंकि ये भय की आत्मा लूसीफर की नरक के स्थानों से आने वाली
आत्माएं हैं जो हमारे शरीर, हमारे वातावरण पे नियंत्रित करके हमें हमारी आत्मा के नियंत्रण से बाहर कर देती है और हम एक खुली शहरपनाह के समान हो जाते हैं, जो टूटी हुई, जो तोड़ी गई हो, और फिर वो आक्रमण करता है, फिर वो हमले करता है, मनुष्यों को आपकी जिंदगी के अंदर डालेगा। लूसीफर की कल्पनाओं से सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अपनी अपनी जिंदगी में इस संसार की अभिलाषाओं में पड़कर अपनी आत्मा को हमने खुला कर दिया, जबकि आत्मा को सबसे ज्यादा सुरक्षित करने की जरूरत है। यही तो है जो स्थायी है, यही तो है जो नश्वर नहीं है, यही तो है जो पिता परमेश्वर की महान वेदी के सामने जाने वाली है, यही तो है जो जीवन की किताब में अपना नाम देखेगी, यही है जो यरूशलेम के 12 फाटकों के अंदर प्रवेश करेगी, यही है जो नए यरूशलेम के अंदर भी प्रवेश करेगी। लेकिन यदि भय को हमने अपनी जिंदगी में स्थान दिया तो हमने शहरपनाह को तोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर का कलाम 2 तीमुथियुस उसके पहले अध्याय और उसके 7वें अध्याय में कहता है, परंतु मैंने तुम्हें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यदि हम में संयम नहीं तो हम में वो संयम की आत्मा भी नहीं, और यदि संयम की आत्मा नहीं तो परमेश्वर का वरदान हमारी जिंदगी में नहीं, और यदि परमेश्वर का वरदान हमारी जिंदगी में नहीं तो हम अभी भी आत्मिक जिंदगी में नहीं आए हैं। इसलिए आत्मिक जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान है कि पवित्र आत्मा आपको अंदर और बाहर से पूरी तरह से शांत कर देगा। और वो शांत इसलिए करेगा क्योंकि वो शांति का आत्मा आपके अंदर अपना मंदिर समझकर बैठ जाता है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने खोलते हो तब आपकी आत्मा को परमेश्वर अपनी सुरक्षा के घेरे के अंदर लेता है और फिर एक शहरपना, एक गढ़ हमारे चारों ओर वो बांधता है, वैसा ही जैसे उसने अय्यूब की जिंदगी के साथ बांधा था। मेरे परमेश्वर ने आप में और मुझ में और अय्यूब में कभी कोई भेद नहीं किया, इसलिए हमारे लिए भय का स्थान नहीं है। भय को हमेशा बाहर करो, भय को हमेशा डांटो, क्योंकि ये भय उत्पन्न करने वाली दुष्ट आत्माएं नरक की आत्माएं हैं जो लूसीफर की चालों और उसके षड्यंत्र के अंतर्गत हमें भयभीत करती है, हमारी जिंदगी से भयभीत करती है, हमारे भविष्य से हमें भयभीत करती है, हमें अनंत काल की आग को दिखाकर हमें भयभीत करेगी, जो कि हमारे लिए है ही नहीं। हम जिंदा हैं इस वक्त और हमारे कान अभी खुले हैं, हमारी आंखें देख पा रही है, समझ पा रही है, और हमारे चित्त में पवित्र आत्मा अपनी बातों को डाल रहा है। इसलिए हमारे पास अभी अवसर है। इसीलिए तो पवित्र आत्मा का पीछा करें और नीति वचन 3, 5 और 6 के अनुसार अपनी समझ का सहारा छोड़ दे। वैसे भी मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है, मनुष्य की सीमाएं बहुत सीमित हैं, मनुष्य की आयु बहुत सीमित है। सबोपदेशक 12 और 7 पर यदि हमने अपनी जिंदगी को, अपने आत्मा को नियंत्रित नहीं किया तो फिर कोई लाभ नहीं। वचन ये कहता है कि जिस शरीर पर हम घमंड करते हैं, जिस शरीर पर हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं, जिस शरीर को हम अपनी जिंदगी समझते हैं, जिस शरीर के रिश्तों को हम अपना रिश्ता मानते हैं, ये तो खुदावन के सामने का नहीं, ये तो संसार तक सीमित है। जो मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद जिस आत्मा के विषय में परमेश्वर ने आज की शुरुआत करी है, जिन बातों की कि जिसकी आत्मा वश में नहीं है, नीति वचन 25 और 28 के साथ पवित्र आत्मा ने अपने आप को आपके सामने प्रकट करना शुरू किया। उसने कहा, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके योजनाओं के साथ तोड़ दी गई है। सतर्क तो रहना होगा, हमारी आत्मा को हमें बचाकर रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर धीरज और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। धीरज वो हमारा स्वर्गीय स्वभाव है, प्रेम हमारा स्वर्गीय स्वभाव है, संयम हमारा स्वर्गीय स्वभाव है, और ये सारे स्वभाव यीशु नासरी ने अपनी जिंदगी में हमें सिखाया, एक मनुष्य के रूप में ही रहकर। इसलिए यीशु नासरी का आना केवल एक उपाय नहीं है, यीशु नासरी का आना केवल हमें न्याय के दिन से बचाने के लिए नहीं है, यीशु नासरी का आना केवल आपके लिए छुटकारा ही नहीं है, यीशु नासरी का मनुष्य के रूप में आकर यह सिखाना भी रहा है कि
मनुष्य के रूप में हमें सामर्थ्य के साथ, प्रेम के साथ और संयम के साथ रहना संभव है। इसीलिए यीशु की देह में अपने आप को शामिल करना होगा। आपके घुटने कहां हैं? आपके घुटने कहां हैं? आपके हाथ कहां हैं जो खुदाबंद की वेदी के सामने हो? और आपकी आंखें इस संसार से बंद करें और अपने आप को अपने पवित्र सिंहासन के पवित्र अधिकार के सामने लेकर आए, क्योंकि उस खुदा ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। हमारे पास सामर्थ है और वो सामर्थ इस संसार का नहीं है, वो स्वागत स्वर्गीय है। इसलिए हम जो कुछ इस संसार में बांधेंगे वो स्वर्ग पर बनता है, और जो कुछ हम इस संसार पर खोलते हैं वो स्वर्ग पर खुलता है। हमें बांधने का और खोलने का भी अधिकार है। यदि हमने अपनी आत्मा को भी नहीं खोला, अपनी आत्मा को भी नहीं बांधा, यूज करें अपनी उस अथॉरिटी को जो खुदावन ने आपकी जुबान में एक सामर्थ की आत्मा दी है। उसने हमें प्रेम की भी आत्मा दी है, उसने हमें धीरज की आत्मा दी है, उसने हमें संयम की आत्मा दी है। इसलिए उस आत्मा को जो प्रेम का है उसे ले लो, उस आत्मा को जो सामर्थ का है उसे ले लो, वो आत्मा जो संयम की है उससे ले लो, क्योंकि स्वर्ग खुला है। अपने स्वभाव को परिवर्तित करने का यही अवसर है। मनुष्य और मनुष्य की कल्पनाएं, कोई भी ऐसा इस संसार का ज्ञान, इस संसार का समूह, इस संसार का की सत्ता आपको संयमित नहीं कर सकती, केवल स्वर्ग, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा ही संभव है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का विशेष वरदान है। नीति वचन 16 और 32 कुछ बातों को आपको सिखाता है कि हमें कैसे अपनी जुबान को संयमित रखना है, क्योंकि संयम ही उत्तम है, संयम ही उत्तम है। इसे उत्तम वचन ने इसलिए माना क्योंकि इसी संयम के द्वारा नए यरूशलेम के दरवाजे खुल जाते हैं। इस संसार की अभिलाषाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है, लूसीफर की कल्पनाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। नीति वचन 16 और 32 कहता है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। इसीलिए तो संयम ही उत्तम है। इसीलिए वो कहता है थोड़ा सा ठहर जाओ। जब लूसीफर और तुम्हारी अपनी खुद की सोच, तुम्हारा अपना शरीर खुद जब तुम्हें क्रोध की ओर लेकर जाए, तो थोड़ा सा अपनी आत्मा को ठहराओ और अपनी जुबान को शरीर के नियंत्रण में नहीं परंतु अपनी आत्मा के नियंत्रण में दे दो, अपनी आत्मा के नियंत्रण में। क्योंकि विलंब से क्रोध करना एक वीरता से, बड़ी बड़े युद्धों से कहीं बढ़कर है। ये वचन आपको सिखाता है। और जो वचन मेरे परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला है वो खाली कहां गया, उसी की वही तो एक सत्य है। और सत्य यह है कि विलंब से क्रोध करना वीरता से उत्तम है, बड़े बड़ी वीरता से उत्तम है। यही आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध संसार में, संसार की दृष्टि से, संसार के समान और सांसारिक हथियारों से नहीं, पवित्र आत्मा के वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ा जाता है। इसलिए जब भी क्रोध करो तब नीति वचन 16 और 32 को लूसीफर के सामने रख दो, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है लूसीफर, जैसे यीशु नासरी ने उसका खंडन किया और उसका जवाब दिया, हमें भी शांत नहीं रहना है, हमें जवाब देना है खुदा के वचन के द्वारा। जो वचन को कहने की सामर्थ उसने आपको और मुझे दी है। इसलिए लूसीफर से कहे, मेरे खुदा ने मुझे धीरज, संयम और प्रेम की आत्मा दी है और मुझे कहा है कि तू क्रोध करने में विलंब करना, क्योंकि यही विलंब एक बड़ी वीरता के से बढ़कर है, उससे उत्तम है। और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। मन को वश में रखना, विलंब से क्रोध में करना, विलंब से क्रोध करना एक आत्मिक हथियार है, जो आपको इस संसार के बड़े शहरों से, बड़ी बड़ी लड़ाइयों से भी अधिक उत्तम हथियार के रूप में वचन आपके सामने रखता है। कभी वचन को पवित्र आत्मा के साथ, गहराई के साथ उसकी गहराइयों में जाने। पवित्र आत्मा आपको अंदर से बदलेगा, पवित्र आत्मा आपसे अंदर से बातें करेगा, पवित्र आत्मा आपको वास्तविक शांति देगा, पवित्र आत्मा आपको वास्तविक नियंत्रण देगा, पवित्र आत्मा आपकी जुबान को अपने नियंत्रण में रखेगा। इसलिए अपने शरीरों को भी जीवित बलिदान चढ़ाने का अर्थ तो यही है। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 22वां और 23वां कलाम, पवित्र आत्मा कुछ बातों को आपके और मेरे बीच में लेकर आया। गलातियों 5, 22 और 23, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं।
कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे कामों के विरोध में आपका न्याय ऐसे ही खुदा के द्वारा चुका दिया जाएगा। यदि आपने आत्मा के फलों को अपनी जिंदगी में ले लिया है और खुदावंद के इस कलाम के अनुसार वो प्रेम है, वो आनंद है, वो मेल है, वो धीरज है, वो कृपा है, वो भलाई है, वो विश्वास है, वो नम्रता है और संयम है। और संयम एक शहर को जीतने से कहीं बड़ा है। संयम बड़ी बड़ी युद्ध में वीरता से कहीं अधिक है। और इसीलिए जिसने अपनी आत्मा को खुदावन के हाथों में दे दिया, अपने आप संयम और धीरज और प्रेम उसके अंदर समा जाता है। और जब वो अपने आप को अपने खुदावन की वेदी के सामने लेकर आता है, तब परमेश्वर आपको और मेरा न्याय करने के लिए आपके वातावरण में उतरता है। यकीन करे, लूसीफर ने आपकी जुबान और आपकी सोच पर सबसे ज्यादा अपना नियंत्रण रखा है। यकीन करे, लूसीफर ने आपकी जुबान पर और आपकी सोच पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखा है। और वो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी जुबान पर समा जाता है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी सोच को नियंत्रण लेता है। इसलिए मनुष्य की सीमाओं में, मनुष्य की क्षमताओं में उसे देखना, उसे सुनना, उसे महसूस करना संभव नहीं, जब तक कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपने हृदय, अपने शरीरों को हम ना दे दें। सबसे अच्छा यही है कि खुदावन की वेदी के सामने अपने आप को समर्पित कर दे, अपने आप को समर्पित कर दे। और इस समर्पण के लिए केवल एक ही प्रार्थना पर्याप्त है। ऐ महान 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 पवित्र आत्मा, महान सिंहासन के पास से आने वाले और नियंत्रण करने वाले मेरे सहायक, अभी अपने शरीर, अपने मन, अपनी सोच, अपने विचारों में संपूर्णता के साथ मैं आपके नियंत्रण के लिए तैयार हूं। अपने वचन के अनुसार, जिस वचन को आपने कहा है, मैं अपने शरीर, अपने वातावरण, अपनी सोच, अपने भविष्य पर आपको ही आमंत्रित करती हूं। यह ऐसी सामर्थ की प्रार्थनाएं हैं जो हमेशा लूसीफर आपसे चुराता है और आपको संसार की अभिलाषाओं को मांगने के लिए प्रेरित करता है। छोटी छोटी अभिलाषाओं को, इस संसार और शरीर की अभिलाषाओं को, इस संसारिक जिंदगी की अभिलाषाओं को, जबकि मेरे खुदा ने आपको अपने वचन से इस संसार पर ही अधिकार दिया था, संपूर्णता के साथ। और हमने इस संसार की बहुत सीमित दायरे को अभी भी मांगना शुरू किया, अभी भी वहीं तक, जबकि ये मिट्टी है और मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन आत्मा की चिंता करें, आत्मा की चिंता करें जो स्थायी है, जो कभी भी नाश नहीं होने वाला और न्याय होना निश्चित है। इसीलिए नए यरूशलेम तक हमें जाना है और नए यरूशलेम तक जाने के लिए हमें अपनी आत्मा का नियंत्रण और संयम देना जरूरी है, क्योंकि नीति वचन 18 और 21 इसकी गंभीरता के विषय में आपको और मुझे बताता है। पवित्र आत्मा का स्वागत करें, क्योंकि यही वो प्रार्थना है जो पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी में संपूर्णता के साथ लेकर आएगी। संसार की शहरपना नहीं, संसार का घर नहीं, पवित्र आत्मा का नियंत्रण जो आत्मा को नियंत्रित करेगा, उससे मांग लीजिए। वो खुद ब खुद आपके संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण जिंदगी को अपने कब्जे में लेगा और हम चुना हुआ समाज, चुना हुआ वारिस, परमेश्वर के साम्राज्य के वारिस बनाए जाएंगे। नीति वचन 18 और उसका 21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इसीलिए यदि ये जीव लूसीफर के नियंत्रण में चली गई तो मृत्यु को लेकर आएगी, निश्चित है, क्योंकि वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए ये बातें अभी हमें सावधान करने के लिए पवित्र आत्मा कह रहा है। पवित्र आत्मा अपने रहस्यों तक हमें लेकर जा रहा है, ताकि हम नए यरूशलेम की तैयारी तो करें, ताकि हम नए यरूशलेम के लिए अपने आप को संयमित तो करें, ताकि हम नए यरूशलेम के लिए शांत तो अपने आप को करें, ताकि हम नए यरूशलेम के लिए एक धीरज की जिंदगी को तो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। कुछ भी नहीं जाएगा। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। हमें अधिकार है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है जो इस पर विश्वास करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं खाली कहां गई हैं? कहां गई हैं? खाली कहां गई है?
कहां गई है? जो पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा, जो उसकी आंखों में भरकर, जो पवित्र आत्मा आपकी सहायता में प्रार्थना होती है। इसीलिए मैंने कहा कि पवित्र आत्मा को आमंत्रित करो, क्योंकि वही धैर्य, संयम और धीरज का आत्मा है। यह आत्मा पवित्र आत्मा ही है, और यदि पवित्र आत्मा नहीं तो ये बातें हमारी जिंदगी में नहीं, और ये बातें यदि हमारी जिंदगी में नहीं तो वो जीव हमारे नियंत्रण में नहीं, स्वर्ग के नियंत्रण में नहीं। और फिर नीति वचन 18:21 लागू होगा ही होगा, होगा ही होगा। वचन कभी खाली नहीं गया, इसलिए हमें अभी गंभीरता में तो आना ही होगा। हम ऐसे ही परमेश्वर की आवाज को, ऐसे ही पवित्र आत्मा की आवाज को ऐसे ही अनसुना नहीं कर सकते जैसे लूत के समय सदोम और अमोरा ने कभी नहीं सुना, नूह के समय लोगों ने नहीं सुना। इसीलिए पवित्र आत्मा इन दोनों उदाहरणों को आपके सामने निरंतर रख रहा है, क्योंकि वो खुद एक गवाह के रूप में अपने आप को अपने वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को आप तक लेकर आ रहा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आपकी आत्मा जीवन को पाए, जीवन को पाए। जीवन एक ही जगह है, स्वर्गीय सिंहासन पर, और जीवन मृत्यु को कि उसी ने हराया, मृत्यु को यीशु नासरी ने हराया, और वो यीशु नासरी फिर से उस पवित्र परमेश्वर के महान सिंहासन के दाहिने हाथ में एक अधिकार के साथ अपने लिए नहीं परंतु आपके लिए, क्योंकि उसका आना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था, मेरे लिए था, आपके लिए था, मेरे लिए था। वो अधिकार जो हमारी आत्मा का मृत्यु की ओर था, उसने मृत्यु का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया और वो अधिकार आपको दिया। इसलिए अपनी जीभ को खुदा के नियंत्रण में दो, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दो। और ये जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। या तो आप अपनी जुबान को परमेश्वर के नियंत्रण में दीजिए जो आपको जिंदगी की ओर लेकर जाएगा, या अपनी जुबान को लूसीफर के नियंत्रण में दीजिए जो स्थायी मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। और पवित्र परमेश्वर और वो पवित्र आत्मा नीति वचन 18 और 21 में आगे आपको कितनी अच्छी बात कहता है। वो कहता है, और जो इसे काम में लाना जानता है, जो इसे काम में लाना जाता है वह उसका फल भोगेगा। दोनों बातें हैं। यदि आपने इसे गलत तरीके से काम में लाया तो उसका भी परिणाम वो भोगेगा। यदि हमने इसे सही तरीके से काम में लाया तो उसका परिणाम भी हमें मिलेगा। अंधेरे और उजाले, एक अनंत काल की झील है और एक परमेश्वर का पवित्र सिंहासन है, और इन दोनों जगहों तक यही साधारण सी जीभ आपको लेकर जाएगी। इसीलिए संयम ही उत्तम है, संयम ही उत्तम है, क्योंकि संयम वो आत्मा है जो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। संयम एक ऐसा हथियार है जो स्वर्गीय सिंहासन से मिलता है। संयम आत्माओं को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर का वचन है। इसीलिए जब संयम आपके अंदर आता है तो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, और इसीलिए अब हम अपनी जुबान को जीवन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जब हम जीवन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो नीति वचन 18 और 21 के अनुसार उसका फल भी हमें मिलेगा। लेकिन यदि हमने अपनी जीभ को अपने वश में नहीं किया तो वो मृत्यु को लेकर आएगा, और फिर वो उसका परिणाम भी है, और इसका परिणाम भी स्थायी है। कभी वापस आप अनंत काल की झील से कभी वापस नहीं निकल पाओगे। अभी अवसर है। पवित्र आत्मा की आगाही अभी आपकी और मेरी जिंदगी के लिए है। इसलिए परमेश्वर का कलाम को व्यर्थ मत जाने दीजिए, परमेश्वर की इच्छाओं को व्यर्थ मत जाने दीजिए। इसलिए याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 19वें कलाम में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा और क्रोध में भी धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर। हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की आवाज को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज और पवित्र आत्मा को सुनने से संयम वो लेकर आता है, धीरज वो लेकर आता है। वो हमेशा संयम की बातें करेगा, वो हमेशा प्रेम की बातें करेगा, वो हमेशा शांति की बातें करेगा, वो हमेशा संयम की बातें करेगा। इसीलिए खुदावन का वचन कहता है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे, सुनने के लिए तत्पर रहे, क्योंकि आत्मा आपको शांति ही सुनाएगा, आत्मा आपको धीरज ही सुनाएगा, आत्मा आपको सामर्थ्य ही सुनाएगा, आत्मा आपको संयमी ही बनाएगा, और फिर आप जीत जाते हो। क्योंकि उसने कहा ना कि ये एक वीरता से कहीं अधिक बढ़कर है हमारे लिए। उसके भेदों को
कभी भी अपने आत्मिक जीवन से बाहर मत जाने दीजिए। इसीलिए वो कहता है हमें बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा होने चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहेगा आपकी ओर से क्रोध मत करो, ताकि लूसीफर को आपकी जुबान को नियंत्रण में लेने का अवसर ना मिले। ये क्रोध ही तो है जो आपके मन से होकर आपकी जुबान को नियंत्रण में लेती है, और फिर ये जुबान एक चप्पू के समान वैसे ही एक बड़ी नाव की दिशा को, जैसे एक छोटी सी पतवार जो है उसकी दिशा को मोड़ देती है, वैसे ये जुबान जो है आपके शरीर में सबसे छोटा सा एक अंग है, लेकिन ये बड़ी बड़ी आग और बड़े बड़े आपकी दिशाओं को मोड़ देगी, जीवन से मृत्यु की ओर आपको ले जा सकती है। इसीलिए खुदावन का वचन कहता है बोलने में और क्रोध करने में धीमा हो जाओ। यदि आपको लगता है कि मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो फिर पवित्र आत्मा के साथ पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्यों नहीं बैठते? पहला कुरिन्थियों 10 और 13 में खुदा ने आपसे कहा ना, यदि आपको अपनी जिंदगी की परीक्षाएं बड़ी लगती है तो पहला कुरिन्थियों 10 और उसका 13 लीजिए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर कभी भी आपको एक ऐसी परीक्षा में पढ़ने ही नहीं देता जो आपके सहने से बाहर है। इसलिए यदि जो परीक्षा है ये जान लीजिए कि उसे आप पार निश्चित तौर से करोगे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें निरंतर आपको देख रही है और उसने पहले ही कह दिया कि तुम्हारी परीक्षा इतनी बड़ी नहीं होगी जो तुम्हारे सहने से बाहर है। लेकिन हम कैसे रोते हैं खुदा की वेदी के सामने कि प्रभु ये परिस्थितियां मेरे सहनशीलता से बाहर है। वचन पर विश्वास नहीं क्या? खुदा के वचन पर विश्वास नहीं क्या? कहे कि प्रभु ये परीक्षा कितनी भी बड़ी है, लेकिन तेरे वचन के अनुसार तू मुझे इस परीक्षा से बाहर निकालेगा और मुझे सहन शक्ति देगा। इसीलिए तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें धीरज, संयम और धैर्य और प्रेम की आत्मा दी है, सामर्थ की आत्मा दी है। वो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, जैसे उसने गेतसमनी के बाग में यीशु नासरी को उस महान परीक्षा में बढ़ने के लिए सामर्थ दिया। क्या यीशु मसीह की परीक्षा से बढ़कर आपकी और मेरी जिंदगी की कोई भी परीक्षा है? क्या यीशु ने जो सहा उसके बराबर आप और मैं कभी भी उसका एक थोड़ा सा अंश भी हमने सहा है? वो विजयी हुआ, उसने मृत्यु का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया, उसने लूसीफर को हमेशा के लिए कुचल दिया है और अब हमारे लिए परीक्षाओं को पूरा कर दिया और हमें अपनी देह में शामिल किया। और यीशु की देह वो है जिसने लूसीफर को अपने पैरों तले कुचल दिया है, उसकी हर एक सामर्थ, उसकी हर एक परीक्षा के अधिकार को बांध दिया है। इसलिए कोई भी परीक्षा हमारे सहने से बाहर अब इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि उन परीक्षाओं को से गुजरकर आपका और मेरा यीशु महापवित्र सिंहासन के दाहिने हाथ बैठा और उसने वो अधिकार आपको और मुझे दे दिया है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 10 और 13 में परमेश्वर का वचन और उसकी खूबसूरती यहीं ही समाप्त नहीं होती है। वो कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। कलाम कहता है परमेश्वर सच्चा है जो झूठ नहीं बोलता, और यदि वो सच्चा है तो उसकी सच्चाई पर यकीन करो, और उसकी सच्चाई पर यकीन करने वाले ही उसके अपनी वारिस, उसकी अपनी संतान होते हैं। इसीलिए तो विश्वास बड़ी चीज है। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करता है, और जो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करता है वो संयम, धीरज और प्रेम की आत्मा को पाता है उसके अभिषेक के रूप में। और वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ना देगा। पर्याप्त है। आपकी जिंदगी में आपको जितनी भी बड़ी परीक्षाएं लगती हो, एक बात जान लीजिए कि संयम ही उत्तम है। आत्मा का भी संयम और शरीर का भी संयम। आत्मा का संयम हमें अनंत काल की जिंदगी तक लेकर जाएगा, और शरीर का संयम हमें पाप के हर एक उन बंधनों से, लूसीफर के बंधनों से हमें बाहर करेगा। शरीर ही तो है जिसे वो परीक्षा में डालता है, लेकिन खुदावन के नियंत्रण में अपने शरीर, अपनी सोच, अपने विचारों को दे दो। इसीलिए एक बड़ी पहचान ये है कि बाइबल पढ़ने से पहचान नहीं है कि आप आत्मिक जिंदगी में हो, प्रार्थनाओं को करने से यह पहचान नहीं है कि आप आत्मिक जिंदगी पे हो, और यदि आराधनाओं को करने से यह पहचान नहीं है कि आप आत्मिक जिंदगी में हो, मेरे जैसे प्रचार करने से यह पहचान नहीं है कि हम आत्मिक जिंदगी में हैं। लेकिन यदि हमने अपनी आत्मा और अपने शरीर को नियंत्रण ले लिया, संयमित कर लिया, तो जान लो कि वो संयम का आत्मा आपके अंदर आ गया। और जब वो संयम का आत्मा आपके अंदर आ गया
तो आप चलते फिरते उसके मंदिर बन गए। और फिर वो आपके स्वभाव को परिवर्तित करेगा, आपको धीरज की आत्मा देगा, आपसे वो बातें करेगा कि बेटे और बेटी अपनी जुबान को बंद रखो, कुछ सोचने से पहले वो कहेगा इस सोच को अपनी जिंदगी से बाहर करो। अपने शरीर को जब हम समझौते पर डालने वाले रहेंगे, वो कहेगा उस रास्ते से तू बाहर आ जा। मेरे प्रेम से बढ़कर क्या कोई दूसरा प्रेम है? क्या इस संसार में किसी व्यक्ति से प्रेम करके उन शारीरिक अभिलाषाओं में पड़कर तुम अपने आप को, अपने शरीर को एक जीवित बलिदान चढ़ाने की जगह तुम लूसीफर के हाथों में क्या उसे सौदा करोगे? नहीं, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य से बाहर दी है, वरन वो कहता है परीक्षा के साथ वो निकाय भी करेगा कि तुम सह सको। इसलिए आपकी जिंदगी में जो परीक्षाएं अभी आपको बड़ी लग रही हैं, याद रखें, संयम के साथ अपने परमेश्वर का धन्यवाद करो। उन परीक्षाओं में भी अपने आप को संयम रखो, क्योंकि संयम ही उत्तम है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां कलाम कहता है, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, औरों की नाई सोते ना रहें। गेतसेमनी के बाग में भी वो चेले सोते रहे। अभी भी हमें बहुत घमंड है, हमें लगता है कि अभी तो हम अपनी जिंदगी जी लेते हैं, बाद में जब कभी अवसर आएगा परमेश्वर के लहू को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो सब तो है, लेकिन परमेश्वर सर्वत्र भी तो है। परमेश्वर मन के विचारों को जानने वाला भी तो है। परमेश्वर आपकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले आपको जानता था। वो अल्फा और ओमेगा भी तो है। आपके कोई भी काम, आपके मन के विचार, उसके मन में आने वाली बातें भी तो परमेश्वर को पता है। तो फिर हम कैसे इन विचारों को करके पवित्र आत्मा से धोखा कर सकते हैं? इसलिए वो कहता है औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते रहो और सावधान रहो। जागते और सावधान रहें, आत्मा को हमेशा जगाए रहें, आत्मा को हमेशा सावधान रखें। इसलिए नीति वचन 12 और उसका 16 कहता है, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। आपकी सिधाई परमेश्वर के साम्राज्य में व्यर्थ नहीं जा रही है। दुष्ट हमेशा दुष्टता की बातें करेगा, वो घात लगाने की बातें करेगा, लेकिन परमेश्वर के लोग जो सीधे होते हैं, आपका न्याय परमेश्वर चुकाने जा रहा है। ऐसे लोग जो जिनकी सिधाई का फायदा लोगों ने उठाया, अब परमेश्वर आपका न्याय चुकाने जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग छुड़ाने वाले होते हैं तो परमेश्वर आपको देखता है, आपकी सिधाई को देखता है, आपके संयम को देखता है, आपकी जुबान को बंद रखने को वो देखता है। और फिर परमेश्वर अपने वारिसों के लिए कहता है, जब आप शांत रहते हो परमेश्वर कहता है, और जब परमेश्वर कहता है तो संपूर्ण है, संपूर्ण है, संपूर्ण है, सही संपूर्ण है। इसीलिए तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 12वां कलाम कहता है, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। कितनी बड़ी बात पवित्र आत्मा आपको और मुझे चेताता है। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 12वें कलाम में सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरो, पूरी तरह से मन फेर लो। ये यकीन करो कि परमेश्वर आपको अकेले नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको दुख में नहीं रखेगा। परमेश्वर के सामने संयमी रहना परमेश्वर की आशीष को, उसको काम करने के लिए, आपकी जिंदगी में काम करने के लिए महान स्वर्ग को खोलता है। इसलिए संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरो, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताने के लिए परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है। यदि संभव नहीं तो परमेश्वर के उस कलाम को, जो उसने कहा कि मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने ना दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, परंतु मैं आप ही तुम्हारे लिए उपाय करूंगा, उस वचन के अनुसार अपने परमेश्वर पर, उसके साम्राज्य पर, पवित्र आत्मा की सहायता पर यकीन तो करें, क्योंकि हमें मूर्खता नहीं करनी है, मूर्खता नहीं करनी है। संयम ही उत्तम है, संयम ही उत्तम है। यह संयम सबसे बड़ा हथियार है जो बड़ी बड़ी शहरपनाहों को जीतने से कहीं अधिक वीरता के समान है, यह वचन कहता है। इसलिए नीति वचन 29 उसका 11 कहता है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। यही तो है संयम। जो बुद्धिमान है उसके पास बुद्धि का मूल है, वो बुद्धि का मूल, वो पवित्र आत्मा उनके अंदर रहेगा
और फिर वो पवित्र आत्मा आत्मा को ही नहीं परंतु शरीर को, वातावरण को भी नियंत्रित करेगा। इसीलिए बुद्धिमान बने, मूर्खों के समान नहीं। वो सारे मन की बात खोलता है, वो अपनी जुबान से अपनी संयम को रखता नहीं, और अब फिर उन्हीं जुबान को संयमित ना करने की वजह से वो शरीर की अभिलाषाओं के साथ लूसीफर के हाथों में बिक जाता है, और फिर मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में चली जाएगी, और फिर वो आत्मा कहां जाएगी? उसी लूसीफर के साथ। लेकिन ये जुबान में हमारे पास जीवन और मृत्यु दोनों है, ये वचन कहता है। इसलिए बुद्धिमान बनो, अपने मन को रोको और उन्हें शांत कर दो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए खुदावन का वचन नीति वचन 4 और 27 में कहता है, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, कहीं नहीं, संसार की अभिलाषाओं में नहीं। खुदावन कहता है सीधे चलो और अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले, उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर करो। इसीलिए तो यूसुफ ने बुराई के मार्ग से अपने आप को तुरंत हटाया था, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ था, और पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। इसीलिए संयम बहुत जरूरी है, और संयम ही उत्तम है। बुराई के मार्ग पर चलकर बहुतेरे चलते तो है, लेकिन ये रास्ता आपको अनंत काल की झील की ओर अर्थात मृत्यु की ओर ही लेकर जाएगा। लेकिन नया यरूशलेम पवित्र आत्मा चाहता है, खुदा चाहता है कि उसकी संतानें नए यरूशलेम की तैयारी करें, अपने आत्मा की तैयारी करें, और आत्मा की सबसे बड़ी तैयारी आत्मा को अपने नियंत्रण में रखना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, परंतु अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा लेना। यदि दाहिने मुड़ने में और ना जहां बाएं चल के सीधे मार्ग पर चलने में कठिनाई है, तो वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए आपके लिए हमेशा और हमेशा से है। मांगिए ना उस पवित्र आत्मा को जो संयम का आत्मा है। मांगिए ना, अपने जुबान को अपने पवित्र परमेश्वर की आग के हवाले क्यों नहीं करते? अपनी सोच को पवित्र परमेश्वर की आग के हवाले क्यों नहीं करते? जबकि बांधने और खोलने का सारा अधिकार आपके पास है। आप ही हो जो इस संसार में रहकर स्वर्गीय साम्राज्य से जुड़े हुए हो, क्योंकि शरीर के साथ वो आत्मा दी गई है। जो हिस्सा है स्वर्ग और पृथ्वी का मेल हो आप, लेकिन ये शरीर पृथ्वी, पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी चली जाएगी। हमें तो नया यरूशलेम में पवित्र यीशु के लहू में धुलने के बाद एक श्वेत वस्त्र चाहिए, एक श्वेत वस्त्र चाहिए। उस श्वेत वस्त्र की तैयारी करो, और वो श्वेत वस्त्र तभी मिलेगा जब हम अपनी आत्मा, अपने शरीर को संयमित करेंगे। इसीलिए संयम ही उत्तम है, क्योंकि उत्तम इसलिए इसे कहा गया क्योंकि ये उत्तम स्थान में आपको लेकर जाएगा, स्थायी स्थान में आपको लेकर जाएगा, वास्तविक जो आपका स्थान है वहां तक लेकर जाएगा। सच में नूह के समय भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन ये पृथ्वी नाश हुई, लेकिन अभी भी लोग विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन पवित्र आत्मा की गवाही पर विश्वास करो, पवित्र आत्मा के रहस्यों पर विश्वास करो, पवित्र आत्मा की बातों के लिए अपने कानों को खोलो, क्योंकि सुनो कलीसिया, सुनो पवित्र आत्मा कलीसिया आपसे क्या कहता है? ना तो दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना, परंतु हर अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा लो, क्योंकि ये बुराई का मार्ग सीधे अनंत काल की झील के दरवाजे की तरफ जाता है। और इसलिए अंधेरे की चीजें अंधेरे में हमें रखती है। अभी तो वो संसार के उजाले हमें दिखाएगी, लेकिन शारीरिक अभिलाषाओं और इस उजाले को यीशु ने अपने पैरों तले कुचला। उसने कहा कि पहले उसके राज्य और धन की खोज करो। वो खुदावन है जो हमें सब कुछ देता है। उसने आपको अपनी जिंदगी में आशीष पहले ही दी है। उस वास्तविक और इस स्थायी आशीष को छोड़कर हमने अपनी अभिलाषाओं में अपने संयम को खो दिया, अपने संयम को खो दिया, अपने शांत स्वभाव को खो दिया। हमने लूसीफर के हाथों में अपने आप को दे दिया। ये अस्थाई है, अस्थाई है, अस्थाई है। थोड़े समय के लिए आपको कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा वो आपसे छीन लेगा। ये ऐसा ही है जैसे एक गली में एक मछली को पकड़ने के लिए एक छोटा सा चारा होता है, और एक लालच जब उस जुबान को खोलकर उसे निगलती है, वो मृत्यु उसे निगल लेती है। ऐसा ही है ये शारीरिक अभिलाषाएं हमें थोड़ी सी देकर वो हमारी स्थायी और अनंत और परमेश्वर की योजनाओं से हमें बाहर कर देगा। यिर्मयाह 29:11 में ही रहे, यिर्मयाह 29:11 में ही रहे, क्योंकि यही आपके
के लिए वास्तविक है, जो परमेश्वर की कल्पनाएं हैं। और परमेश्वर की कल्पनाएं संयम के साथ उत्तम और उत्तम और उत्तम है। इसलिए सही में अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दीजिए। आज की शाम ही ये प्रार्थना हो। महान 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 परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप एक संयम की आत्मा है। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रेम की आत्मा है। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप धीरज की आत्मा है। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप शांति की आत्मा है। इसलिए यदि आप हमारे अंदर आ गए, हमारे वातावरण में आ गए, हमें पकड़ लिया, हमें छू लिया, तो प्रेम, धीरज, संयम सब कुछ हमारे अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमें यही आत्मा तो मिली है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। और यीशु नासरी, हम आपके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उस नाम को लेने से हमारा शरीर पवित्र हो गया, क्योंकि उस नाम ने अपने आप को शापित किया। आपने अपने आप को क्रूस पर शापित किया ताकि हमारी आत्माओं का श्राप हटाया जाए। वो आत्मा का श्राप वो था जो अदन की वाटिका में हमारी आत्मा पर पड़ा था। हमें परमेश्वर से दूर होगा, हमें परमेश्वर से दूर किया, हमारी जिंदगी को शापित किया। लेकिन अब यीशु आपके पवित्र नाम में और आपके पवित्र लहू में हमें वो मिल गया है। आपका प्रेम मिल गया है, आपका संयम मिल गया है। हम आपके देह में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वो देह ये सब बातों को लेकर आया। आप जब मनुष्य के रूप में इस संसार में आए, आप ये सारी बातें हमें लेकर आए, सिखा कर गया। और इसीलिए हम केवल आपको देखना, सीखना और सुनना चाहते हैं। यीशु नासरी, हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। ये मध्यस्थता है प्रभु, हमें संयमी बना दे, हमें संयमी बना दे। हमारी जिंदगी में संयमी, हमारी जिंदगी में एक बड़े बड़े परिणामों को लेकर आएगा, क्योंकि आपके वचन ने हमें सिखाया ये बड़ी बड़ी शहरपनाहों से कहीं बेहतर है, बड़े बड़े युद्धों में वीरता से कहीं बढ़कर है कि अपनी आत्मा को नियंत्रण में रखना, अपनी आत्मा को संयम में रखना। इसलिए पवित्र आत्मा, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, हमें छा जाए, हमें छा जाए, हमारे वातावरण में, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे घर, हमारी नौकरियों के स्थानों में, हर जगह वो संयम की आत्मा हमारे साथ चले, प्रेम की आत्मा हमारे साथ चले, धीरज की आत्मा हमारे साथ चले। हमारा युद्ध तो पवित्र स्वर्ग ही लड़ता है, क्योंकि हम शांत रहेंगे। हम शांत रहकर शांति के स्थान को देखते हैं, वही हमारा टारगेट है। वही यरूशलेम के 12 फाटकों में से किसी एक फाटक को हम निहारेंगे, उसके अंदर प्रवेश करेंगे, महान सिंहासन के सामने, उस खुदावन के तेज में, क्योंकि उस खुदा ने हमें संयम की आत्मा दी है, हमें प्रेम की आत्मा दी है, हमें धीरज की आत्मा दी है। आओ संयम हमारे अंदर समा जाओ, आओ प्रेम हमारे अंदर समा जाओ, आओ संयम हमारे अंदर समा जाओ, क्योंकि तुम स्वर्ग से हो, स्वर्ग से हो। क्योंकि जब ये आएगा तो अधीरता हमारे अंदर से निकल जाएगी, क्योंकि वो नरक से है। पवित्रता और अपवित्रता का कोई मेल नहीं। हम पवित्र को आमंत्रित करते हैं, जैसे ही वो पवित्र आप हमारे अंदर आओगे, सारी अपवित्रता, सारी दुष्ट आत्माएं, सारी लूसीफर की कल्पनाएं हमारी जिंदगी को छोड़कर जाएंगी। क्योंकि मेरा परमेश्वर जब सीने पर उतरता था तो वो पवित्र था। इसलिए जब तू हमारे अंदर, हमारे शरीरों पर, हमारे वातावरण पे उतरेगा खुदा, सब कुछ अपने आप पवित्र हो जाएगा। आपने हमें किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं दिया, परंतु हमें सामर्थ्य दिया है कि हम उसका सामना करें। तो हम सामना कर रहे हैं और करेंगे, और मुंह से खोलते और बांधते हैं अपने भविष्य को, अपनी योजनाओं को, और नए यरूशलेम को बांधते हैं कि हमारी आत्मा उस जगह पर जाएगी, जाएगी, जाएगी। हमें वही होना है, वही आना है। महान सिंहासन हमारी सहायता करे। ये शरीर और अभिलाषाएं कुछ समय की, कुछ वर्षों की है, लेकिन ये भी आपने हमें आशीष दिया है प्रभु। आपका वचन जो आपके मुख से निकलता है वो कभी 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 खाली नहीं गया। महान वेदी हमारे लिए खुल जाए, महान वेदी हमारे लिए खुल जाए, महान सिंहासन हमारे लिए खुल जाए। पवित्र 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 हर एक आत्माएं जो इस वक्त आपको पुकार रही हैं, हर एक स्थान जो आपके द्वारा पवित्र हो रहा है, हर एक अंधेरे की सीमाएं, हर एक उन लोगों के जीवन से, उनके शरीरों से, उनके वातावरण से बाहर जाए। बांधने वाली आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, यीशु के नाम पर सुनो, तुम यीशु के नाम पर हमारे वातावरण से बाहर जाओ, बाहर जाओ, क्योंकि हमें धीरज आ रहा है, हमें प्रेम आ रहा है, हमें विश्वास आ रहा है। हम विश्वासी हैं प्रेम के, हम विश्वासी हैं संयम के। इसलिए तुम्हें बाहर जाओ, तुम्हें बाहर करते हैं। हमारे पास अधिकार है कि हम स्वर्गीय स्थानों के लिए अपनी आत्मा को तैयार करें। यह संयम के साथ है, यह संयम ही हमारे लिए उत्तम है। इसलिए तुम्हारे दरवाजे हमारे लिए नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति हमारे शरीरों के लिए नहीं है। बाहर जाओ, हम तुम्हें अधिकार के साथ बाहर करते हैं। हमारे वातावरण से, भविष्य से बाहर जाओ। हमें बांधने वाली हर एक युक्तियों, तुम यीशु के नाम पर खारिज हो जाओ, यीशु के नाम पर टूट जाओ, यीशु के नाम पर टूट जाओ, यीशु के नाम पर टूट जाओ। खारिज करो, खारिज करो हर एक श्राप। इसी वक्त
वक्त तुम बाहर जाओ, इसी वक्त तुम बाहर जाओ। हर एक श्राप यीशु के नाम पर बाहर जाओ। जिंदगियों को तबाह करने वाली योजनाएं यीशु के नाम पर बाहर जाओ। लड़ाई और झगड़े और परिवार को तोड़ने वाली ताकतें यीशु के नाम पर बाहर जाओ। इसी वक्त बाहर जाओ, इसी वक्त बाहर जाओ। जब जब जिस आत्मा इस प्रार्थना के साथ प्रभु तेरी पवित्र वेदी के सामने पुकारी, हम एक आत्मा में हैं और वही पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर रहा है। और वो पवित्र आत्मा हर एक को एक ही आत्मा में बांधकर आपकी वेदी के सामने ले गया। सिंहासन आपकी वेदी के सामने ले गया और हम शुद्ध और पवित्र और आजाद हो गए, क्योंकि संयम हमें आ गया और ये संयम हमें आजाद कर दिया। ये संयम हमें आजाद कर दिया। ये संयम हमें आजाद कर दिया। वी आर फ्री नाउ। हम अभी आजाद हैं। वी आर फ्री नाउ। हम आजाद हैं। अपनी आजादी की घोषणा करो। अपनी आजादी की घोषणा करो। अपनी जुबान को खोलो। अपनी जुबान से अपनी आजादी की घोषणा करो। सिंहासन खुल गया। अपने अधिकार जो आपको बांधने और खोलने का मिला है, खोलो अपनी आजादी को, खोलो अपनी आजादी को, बांध लो पवित्र सिंहासन से अपने आप को। इसी वक्त आपकी जुबान में वो ताकत है, क्योंकि खुदा ने आपको संयम दे दिया। खुदा ने आपकी जुबान को अपने नियंत्रण में रख लिया। अब ये जुबान लूसीफर के द्वारा नियंत्रित नहीं होगी, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होगी। पवित्र आत्मा आपके इस जुबान को आहे भरेगा, इसी जुबान से आहे भरेगा, इसी जुबान से प्रकाशन देगा, इसी जुबान से आराधना कराएगा, इसी जुबान से लूसीफर को धमकाएगा, इसी जुबान से वो हर एक श्राप को आशीष में बदलवा देगा। यू हैव द अथॉरिटी ऑन योर टंग। आपकी जुबान पर, आपकी जीभ पर खुदावन ने अपने अधिकार को दे दिया है। यूज दिस अथॉरिटी। इस अधिकार को इस्तेमाल करो, अभी इस्तेमाल करो। वी आर नॉट सिंपल, वी आर द चोजन पर्सन। हम संपन्न नहीं है, हम सामान्य नहीं है, हम बुलाए हुए, चुने हुए उसके वारिस हैं। अपने आप को पहचानो। आपकी परीक्षा इतनी बड़ी नहीं कि जो आपके सहन शक्ति से बाहर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने न्याय की आत्मा को आपसे भर दिया है, संयम को आपके लिए दे दिया है, अपने वचन को आपके लिए दे दिया है। और मेरे परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। आमीन और आमीन कहे। ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। धन्यवाद कि ऐसा हो गया। धन्यवाद कि हमारी जुबान संयमित हो गई। धन्यवाद कि हमें प्रेम आ गया। धन्यवाद कि हमें शांति आ गया। धन्यवाद कि हमारा वातावरण सब कुछ बदल गया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद महान खुदावन, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा। वेदी को खोला है खुदावन, इसके लिए आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। रिसीव करें, रिसीव करें, पवित्र आत्मा को रिसीव करें, संयम की आत्मा को रिसीव करें, अपनी जुबान पर पवित्र वेदी की आग को रिसीव करें, अपने सरों पर उस पवित्र सिंहासन की आग को रिसीव करो। जो दिखती नहीं वो ऐसा नहीं कि वो है नहीं। स्वर्गीय बातें दिखती नहीं, स्वर्गीय बातें सुनाई नहीं देती, ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिखती है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा सुनाई देती है। रिसीव करो, पवित्र आत्मा को नियंत्रण दो। उसे अपने मंदिर के अंदर, जो आपका शरीर है, उसका मंदिर, उसके अंदर उसे आमंत्रित करो। शैतान और लूसीफर और मनुष्यों के मार्गों को मत देखिए, मत देखिए, मत देखिए। वो रास्ता चौड़ा है लेकिन वो संयम का नहीं। वो रास्ता चौड़ा है लेकिन वो प्रेम का नहीं। वो रास्ता चौड़ा है, वो धीरज का नहीं, लेकिन ये सब नरक की ओर लेकर जाएगा। बहुत तेरी आत्माएं वहां पर बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों को बंधन में दे दिया। मैं बंधी हुई बहुत सी आत्माओं को देख रहा हूं, जो लूसीफर के द्वारा चेन में और जंजीरों में जकड़कर चौड़े मार्ग में लेकर जाई जा रही है। उनके शरीर के समय उसने उन्हें बहुत आनंद दिया, लेकिन उसने उनकी आत्माओं को चुरा लिया, उनकी आत्माओं को बांध दिया। अब उनके पास अवसर नहीं, अब उनके पास अवसर नहीं। एक बड़ी भीड़ काली आत्माएं उन मनुष्यों की आत्माओं को लेकर उन चौड़े स्थानों से उन गहरे गड्ढों की ओर लेकर जा रही है। हमारी आत्मा उनमें से नहीं होनी चाहिए। हमें आजादी चाहिए। हमारी आत्माओं को बचा लो, अपनी आत्माओं को बचा लो, अपनी आत्मा को बचा लो, अपनी आत्मा को बचा लो। ये आत्मा कभी नाश नहीं होने वाली, लेकिन अनंत काल की झील या नया यरूशलेम, अनंत काल की झील या नया यरूशलेम, वो बंधवाई और आग और गंधक का स्थान, या महान परमेश्वर की महान वेदी के सामने अनंत काल के लिए उस साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार। अपने आप को अपने पवित्र सिंहासन के सामने लेकर आए। पवित्र आत्मा की ओर से हमने ये प्रार्थनाएं की हैं, इसलिए ये प्रार्थनाएं हम सभी की ओर से हैं, हम सभी की ओर से हैं, और इसलिए हम आमीन कहते हैं। मिलकर पवित्र आत्मा के साथ आमीन कहते हैं। पवित्र परमेश्वर हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। थोड़ा सा वक्त ज्यादा हुआ, मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं, लेकिन आत्मा मुझे जिस जगह तक लेकर
जाएगा, ये पेज उस सीमा तक जाता है। सो कल का दिन ठीक 9:30 बजे फिर से रात्रि में एक नए कलाम और नई उपस्थिति के साथ हम पवित्र आत्मा की सहभागिता करेंगे। ये भी लाइव था उस पवित्र आत्मा के साथ। आइए हम उसका धन्यवाद करें और संयमी हो जाएं, क्योंकि संयम ही उत्तम है।